एक बार फिर आपके सामने मैं परमेश्वर का दास, आपका भाई आके माला अपने इस अध्ययन के साथ आपके पास आता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करें। पिछले दिनों हमने 40 दिनों के बारे में सुना और कई उदाहरण सुने। जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों ने पूछा था और प्रभु ने कई तरीके से कई उदाहरण दे के समझाया कि आखिरी के दिनों में क्या कुछ होगा और जगत का अंत कैसे होगा। हमने कई अध्ययन किए हैं। पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। रैप्चर के समय के बारे में सुना था हमने, जब प्रभु बादलों पर उठाए जाने के लिए अपने कलीसिया को, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी प्रभु ने कहा, जाते वक्त मैं जाता हूँ फिर आऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। और तीतुस की किताब में 2 अध्याय और 3 पद में हम पढ़ते हैं कि वो आशा क्या है। तीतुस की किताब, तीतुस के नाम पत्री जो है, पवित्र आत्मा जी ने जो लिखाया है, मैं उसको आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। और लिखा है कि 2 और 13 में, और उस धन्य आशा की अर्थात महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। प्रभु के आने की महिमा की बाट जोते रहो। इसलिए पौलुस कहता है कि दूसरा तिमोथी में 4 अध्याय में वो कहते हैं कि प्रभु जब आएगा, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु ने, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। मुझे ही नहीं वरन उन सबको देगा जो उसके प्रकट होने की बाट जोते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना 2 तरह का होगा, 2 बार आना होगा। इस बात के लिए अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली बार जब वो आएंगे अपने लोगों के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, उनके चुने हुए लोगों के लिए, और फिर उसके बाद लास्ट में आएगा, उसे कहते हैं जब सेकंड कमिंग। पहली बारी जो आना होगा वो बादलों में आना होगा, बादलों में मिलना होगा। हमने पिछली बार इसको सुना। जब दूसरी बार आएंगे वो दुनिया का न्याय करने के लिए आएंगे। वो बड़ा भयंकर समय होगा। आज हम विचार करेंगे कि जब दूसरा आगमन जब प्रभु का होता है तो उसमें कुछ घटनाएं हैं। जैसे मैंने बताया है कि वो धन्य आशा है और महिमा के साथ बादलों पे वो प्रकट होंगे। और इसलिए बाइबल में कहा बार-बार, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। फिलिपियों 3:20-21 में भी कहता है कि वो हमारी देह को, नाशवान देह को महिमा में बदल देंगे, नाशवान को अविनाशी में बदल जाएंगे और ये पलक झपकते ही होगा। हमने इस बारे में भी काफी अध्ययन कर लिया। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान देखिएगा, ये बहुत ही गंभीर और समझने वाली बात है। जब प्रभु बादलों पर आएंगे तो ये परमेश्वर के जो ओवरकमर, जो विजयी विश्वासी हैं, उनको लेने के लिए आएगा। वो उस राज्य को, जो राज आएगा प्रभु का पृथ्वी पर आने वाला है, उसकी राज्य के लिए वो उनको लेने के लिए आएगा। और ये महाक्लेश के पहले आएगा। जब दुनिया में 7 साल का महाक्लेश होगा, हम समय समय पर इसका अध्ययन देखेंगे। इस महाक्लेश में क्या बुरी हालत होगी और दुनिया के अंदर बड़ा कोहराम भी होगा। हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है जब प्रभु दूसरी बार जब आते हैं तो वो प्रभु अपने लोगों के लेने के लिए आएंगे। लूका और उसका 21 अध्याय, लूका 21 अध्याय और 36 पद में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, नशे में, मतवालेपन में
और इस संसार की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार का क्लेश आएगा। इसलिए 36 पद में कहते हैं, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, और तुम इन सब के आने वाली घटनाओं को बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ। कहने का मतलब है मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने। ये जजमेंट संसार की जजमेंट नहीं है, ये विश्वासियों का न्याय है, और उस न्याय में दंड नहीं बल्कि उनको पुरस्कार होगा, उनकी मेहनत का परिश्रम होगा। बाइबल में हम देखते हैं जैसे पौलुस कहता है, जब वो आएगा मुझे भी एक धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा। कई किस्म के मुकुटों का जिक्र है, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट और शोभायमान मुकुट, नाम मुरझाने वाला मुकुट। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 कुरिन्थी 5 पद में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए। एक मसीह का न्याय सिंहासन होगा विश्वासियों का, और जो अंतिम न्याय सिंहासन होगा वो समस्त आत्माओं का होगा। वो आखिरी जब सब मुर्दे जिलाए जाएंगे, उठाए जाएंगे, वो अलग होगा, व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, आखिरी दंड होगा। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह आएंगे, ये अपने शिष्यों के लिए आएंगे और उनके काम उनके सामने प्रकट हो जाएंगे जो उन्होंने किए हैं। और इसलिए 1 कुरिन्थी और 3 में बहुत सुंदर बात है, वहां लिखा है 1 कुरिन्थी 3 अध्याय में कि जब प्रभु आएंगे तो वो कहता है, चौकस रहो कि तुम कैसे काम कर रहे हो, हर एक का काम परखा जाएगा कि तुम कैसी किस नेम पर किस तरह की सेवा कर रहे हो, किस बुलाहट में, किस दर्शन में, किस प्रकाशन में, किस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में क्या कर रहे हो। और यहां लिखा है, जब मसीह की नेम के ऊपर घर नहीं है, कलीसिया नहीं है, तो वो बड़ा भयंकर समय होगा। सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस कैसा रद्दा रखते हैं, कैसी किस नींव पे परमेश्वर का घर बन रहा है, जिसे कलीसिया बोलते हैं। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हर एक का दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगी। हर एक का काम जल जाएगा, लेकिन वो आग बच जाएगा, लेकिन जलते जलते उस वक्त बहुत सारे सेवकों को शर्मिंदगी आएगी। लेकिन प्रभु अनुग्रह का दाता है, इसलिए प्रभु चाहता है कि प्रभु से आने से पहले अपने आप को तैयार करें। लिखा है कि तुम ऊँघने मत ले जाना। हम कल अध्ययन कर रहे थे कि 10 कुंवारियों का जिक्र प्रभु ने, परमेश्वर का राज 10 उन कुंवारियों की तरह से जो दुल्हा की इंतजार कर रही थी। 10 कुंवारी है, प्रतीक है, 10 उद्धार पाई है, पवित्र है, परंतु सबके पास मशाले हैं। 5 के पास मशाले तो हैं, लेकिन उनमें तेल नहीं है, कुप्पी नहीं है। ये ऐसा जीवन है जो बस मशाल तो है, बाइबल तो है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। अपना समय पास कर रहे हैं। और यहां लिखा है कि वो ऊँघने लग गई, सोने लग गई। वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ना जाने वो किस वक्त आ जाएगा। ये 5 मूर्ख थी, उनके पास परमेश्वर ज्ञान नहीं था, परमेश्वर आगमन के लिए तैयार नहीं थी। परमेश्वर के आगमन के लिए जब प्रभु आए, धूम मची, तो ये 5 भी सभी जागी, लेकिन 5 के पास मशालों में तेल नहीं था। 5 प्रभु के साथ चले गए। ये 5 वैसे ही है, 2 में 1 उठा लिया जाएगा, 1 रह जाएगा। हम देखते जब ये 5 खटखटा रही थी मूर्ख, तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। ये बड़ा गंभीर बात है। वचन में लिखा है, प्रभु कहता मैं तुम्हें जानता नहीं। और उस समय बहुत सारे लोग आकर कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से
प्रेत आत्मा निकाली, तेरे नाम से मैंने भूत प्रेत निकाले, और प्रभु जी हमने ये किया और वो किया। और प्रभु कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई रिवार्ड नहीं है, वो यहीं अपना रिवार्ड ले रहे हैं, यहीं खुशियां मना लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बाट जाएं। प्रभु का वचन हमें कहता है, याद दिलाता है रेवलेशन 3:11 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वो जो उसके आने की बाट जोता है। जब उसके आने की बाट जोनी है तो कैसे जोना है, कैसे इंतजार करना है। पौलुस पतरस प्रभु का दास बहुत सुंदर तरीके से कहता है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय। कल पिछली बार मैंने समझाया था, वचन से बताया था कैसे ये आकाश लिपट जाएगा, आकाश के तारे गिरेंगे, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद का प्रकाश भी चला जाता रहेगा। सब ये चीजें होनी हैं। तो 4 पद में लिखा है, जब ये सब कुछ होने वाला है तो तुम्हें कैसा होना चाहिए, बाट जोना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। कैसे? कृपा करके दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय 11 पद, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चल में और भक्ति में कैसा होना चाहिए। पवित्र चाल चल, परमेश्वर साथ चलना, पवित्रता में चलना, भक्ति में चलना, धन्य आशा में चलना, महिमा के साथ चलना। लिखा है तुम्हें पवित्र चाल चल में और भक्ति में कैसा होना चाहिए, और उसकी बाट कैसे जोना चाहिए, बुद्धिमान दुल्हन की तरह से। और चौथी बात कहता है, और तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। चौथी बात, शांति। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास शांति है, उसके पास शांति का राजकुमार है। और निष्कलंक रहो। जैसे हमने देखा प्राचीन लोग जो अय्यूब थे, नूह थे, हनोक थे, ये लोग निर्दोष लोग थे कि हमारे प्रभु के आने तक कैसे निर्दोष रहना है, निष्कलंक रहना है। और 7वीं बात 17 आयत में हम पढ़ते हैं, चौकस रहो, किसी के बहकाव में अधर्म में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से खो ना देना, स्थिर बने रहो। और प्रभु के आने की और अनुग्रह की पहचान में बढ़ते चले जाओ। ये 7 बातें हैं, फिर मैं दोहरा देता हूं जल्दी से। पवित्र चाल चलन, भक्ति का जीवन, और बाट जोना, और उसके साथ यत्न करना है, शांति से भरा रहना जीवन है, और निर्दोष जीवन जीना है, और जीवन में स्थिर। और अगर आपको स्थिर रहना है तो परमेश्वर के वचन को खाइए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप जब आने वाले हैं बादलों पर, हम आपकी बाट जो रहे हैं प्रभु। जब आप आएंगे विश्वासियों को लेने के लिए, 7 बार आपने सातों कलीसिया कहा, जो जय पाए, जो जय पाए, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आप पे कौन सी बातें हैं जिसमें हमें जीतना है, शरीर पर, शैतान पर, संसार पर जयवंत जीवन दीजिए, ताकि प्रभु हम भी उस उपहार को प्राप्त कर सके जब यीशु मसीह आपके न्याय के सिंहासन के सामने विश्वासियों का परख होगी। ताकि दया करें, हमें आपके मिलने के लिए, आपके सामने खड़े होने के योग्य बनाए। हमारी गलतियों को, भूलों को हमें माफ कर, हमें आपके बाट जोड़ने वाला बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।